भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो देश भर के अंदर अपने नाम को लेकर पहचाना जाता है, लेकिन अब इसी के नाम को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि जिस नाम से विश्वविद्यालय पहचाना जाता है, यानी कि बरकतुल्लाह के नाम से जो पहचाना जाता है, इस नाम को बदल दिया जाए और इस नाम को बदलकर माँ वाग्देवी भोजपाल कर दिया जाए। यानी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की जो दशकों पुरानी पहचान थी बरकतुल्लाह के नाम से, उसको बदलकर माँ वाग्देवी भोजशाला किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। और इसी को लेकर अब बवाल उठकर खड़ा हो गया कि आखिर जो बरकतुल्लाह भोपाली थे, जिनको क्रांतिकारी कहा जाता था, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता था, आखिर उनके नाम को बदला क्यों जा रहा है? इसके पीछे अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि अब हम आपको बता दें कि कार्य परिषद से अनुमोदन के बाद ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इसको पास करती है तो उसके बाद ये विधानसभा में लाया जाएगा और उसके बाद ये राज्यपाल की अनुमति के लिए जाएगा और उसके बाद इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है कार्य परिषद की बैठक में, उसको लेकर बवाल उठकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस और एनएसयूआई खासतौर पर इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती हुई नजर आ रही है। अभी यहाँ पर आप तैयारी देख सकते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन की तैयारी है, यज्ञ किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है उसका किस तरीके से विरोध किया जा सकता है। एनएसयूआई के छात्र अब इसको लेकर पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ छात्र हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बरकतुल्लाह के नाम से ये विश्वविद्यालय पहचाना जाता था, अब इसका नाम बदलने की तैयारी है, तो क्या असर होगा और क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, जिस तरह से एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम था और वो नाम बदलने जा रही है सरकार, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बरकतुल्लाह में विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार पनप रहा है, लगातार अनियमितताएं सामने आ रही, लेकिन उनको सुधारने की वजह कई डिपार्टमेंट बंद होने की कगार पे हैं, डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं प्रोफेसरों के, लेकिन उनमें भर्ती करने की बजाय नाम बदलने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है जिससे कि पूरे भ्रष्टाचार को दबाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम जल्दी राज्यपाल से मुलाकात कर इसका विरोध जताएंगे। हमने राज्यपाल महोदय से मुलाकात के लिए समय मांगा है। तो यहाँ पर आप दीवार पर भी देख सकते हैं कि बरकतुल्लाह का नाम यहाँ पर उल्लेखित है और अब ये नाम यदि अनुमोदन हो जाता है और उसको मंजूरी मिल जाती है तो ये नाम यहाँ से हट जाएगा और माँ वाग्देवी भोजपाल के नाम से ये विश्वविद्यालय हो जाएगा। बरकतुल्लाह भोपाली आखिर थे कौन, क्या आप लोग जानते हैं उनके बारे में? भोपाल में जन्मे थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अपने लेखनी को हथियार बना के उनने विश्व को बताया कि भारत के ऊपर किस प्रकार से ब्रिटेन हुकूमत अत्याचार कर रही है और भारत को क्यों स्वतंत्र होना चाहिए। और ये गौरव का विषय है कि वो भोपाल के रहने वाले थे, भोपाल में शिक्षा दीक्षा हुई और एक शिक्षक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की, जिनको ट्रिब्यूट करने के लिए 1988 में कांग्रेस सरकार ने भोपाल विश्वविद्यालय को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बना दिया। परंतु आज जिस प्रकार से अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की 20 साल में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं कि अब ये शिक्षा माफियाओं के हाथ में पूरी शिक्षा व्यवस्था चली गई है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भाजपा लगातार नाम बदलने का कार्य कर रही है। बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी का नाम बदल के आकांक्षी कर देते हैं। तो निश्चित ही नाम बदलना है तो नया विश्वविद्यालय बना लेते हैं। नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि माँ वाग्देवी जो सरस्वती को के नाम पर पूजी जाती हैं, शिक्षा की उनको देवी कहा जाता है, यदि शिक्षा के मंदिर का नाम उनके नाम पर होता है तो क्यों इतराज? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं। जब हम घर में पूजा करते हैं, माता की जब पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं तो नए कपड़े पहनाते, पुराने कपड़े नहीं पहनाते। अगर आपको सम्मान करना था तो नया विश्वविद्यालय बनाना था। राजा भोज के लिए सेकंड हैंड सिंहासन की व्यवस्था कर रही है भाजपा। निश्चित ही ये अपमान है, ये पूरे समाज का, पूरे सनातन का अपमान है। अगर आपको उनके नाम पे रखना था तो नया विश्वविद्यालय बनाना था, परंतु आप में सामर्थ्य नहीं है। आज नीट को लेकर जिस प्रकार से जैन सड़कों पर उतर के भाजपा का विरोध कर रहा है, उससे घबरा के निम्न स्तर की राजनीति करने के लिए भाजपा मजबूर हुई है। आकांक्षी कह देने से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाएगी और ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है।
तो भोपाल का वो विश्वविद्यालय जो अपने नाम को लेकर पहचाना जाता था, लेकिन अब इसके नाम बदले जाने को लेकर ही जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसको लेकर जो है सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, एनएसयूआई सड़कों पर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यदि इस प्रस्ताव को उन तक पहुंचाया जाता है तो वो उसका अनुमोदन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर किस नेता ने क्या कुछ कहा, अब आप उसको भी सुन लीजिए। सही है, तो उससे पहले सागर में जाता था भोपाल, मात्र 15-20 साल चला। उसके बाद ये तय हुआ कि एक क्रांतिकारी के नाम पे रखा जाए जिसने इतना बड़ा योगदान दिया। तो अब इसका हटाने का उचित बताएं। वाग्देवी गिरी का नाम पे आप कर रहे हैं ना, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बनाइए, नया विश्वविद्यालय बना दीजिए। आपने भोज विश्वविद्यालय भी तो बनाया, किसी ने विरोध करा? देखिए, कल कार्य परिषद का बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। नहीं, कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तब उसको देख कर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करेंगे। अब आप जान लीजिए कि आखिर बरकतुल्ला थे कौन। 7 जुलाई 1854 को भोपाल में जन्म हुआ। बरकतुल्ला अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के बाहर देश की आज़ादी में योगदान दिया। भोपाल में प्रारंभिक शिक्षा और बाद में मुंबई और फिर लंदन में पढ़ाई की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रखर समर्थक रहे। बर्लिन में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन किया। अमेरिका, जर्मनी, रूस और अन्य देशों में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति में 1988 में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। अब एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के लखनादौन से विधायक योगेंद्र सिंह की गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नेशनल हाईवे 44 पर जब विधायक अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी के सामने अचानक गाय आ गई और उसके बाद ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और कार दीवार से जा टकराई। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसके अगले हिस्से में आग लग गई और तब विधायक कार के अंदर मौजूद थे। तभी वहीं से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और गेट तोड़कर विधायक को बाहर सुरक्षित निकाला।